हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही थी, लेकिन शक्ति प्रदर्शन तो नहीं हुआ। उसकी जगह एनडीए की फूट खुलकर जरूर सामने आ गई, क्योंकि सैनी के शपथ ग्रहण में अगर सबसे ज्यादा नजरें किसी को ढूंढ रही थी तो वो थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिन्हें शपथ ग्रहण का न्योता भी भेजा गया था। लेकिन नीतीश कुमार इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने ही नहीं पहुंचे और इसके बाद से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में कुछ खेला होने वाला है। आखिर क्यों नीतीश कुमार नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, जबकि बीजेपी की तरफ से नीतीश की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश अभी हाल ही में की गई है। तो क्यों नीतीश कुमार की नाराजगी की शुरू हुई एक बार फिर से चर्चा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा में एक बार फिर से नायब सिंह सैनी की सरकार बन गई। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम भी पहुंचे, सहयोगी दलों को भी न्योता दिया गया था। इसी के चलते महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि नीतीश कुमार ने अपनी जगह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को चंडीगढ़ भेज दिया। और इससे पहले अगस्त में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश शामिल नहीं हुए थे, जबकि पीएम मोदी की तरफ से यह न्योता भेजा गया था। यानी एक बार फिर से यहां देखने को मिला कि नीतीश कुमार लगातार एनडीए के कार्यक्रमों से, शपथ ग्रहण के कार्यक्रमों से, बैठकों से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं और आगे कर देते हैं ललन सिंह को। और ललन सिंह और बीजेपी के रिश्ते इस वक्त ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं और ये चीज लगातार देखने को मिली, खासकर तब जब वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी संसद के अंदर, तब ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आए थे। ललन सिंह ने बाकायदा इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े थे कि इस बिल में क्या क्या अच्छाइयां होंगी अगर संशोधन हो जाएगा तो। ये सारी चीजें देखने को मिली थी और लगातार पिछले और कई ऐसे मौकों पर देखा गया है कि ललन सिंह मोदी या फिर एनडीए सरकार के जो फैसले हैं उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। उसकी वजह से ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच भी दूरियां बढ़ रही हैं। यहां तक कि अभी पिछले दिनों जब जेडीयू की बैठक हुई बिहार में, उस बैठक से सिर्फ और सिर्फ ललन सिंह ही गायब रहे। और अब जब नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण हुआ तो उसमें ललन सिंह तो पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आए। अब सिर्फ एक मामला यही नहीं था जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है, या हो सकता है कि पलटी मार दे। मतलब इस तरह के कयास सिर्फ एक इस वजह से नहीं लग रहे हैं क्योंकि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। वहीं दूसरी चीज इसलिए भी है क्योंकि नक्सलवादी समस्या को लेकर अमित शाह ने एक बैठक भी बुलाई थी और उसमें नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, जिसमें से 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है और इनमें से सिर्फ एक यानी कि नीतीश कुमार ही अकेले सीएम थे जो बैठक में नहीं पहुंचे, यानी उस बैठक से भी उन्होंने दूरी बना ली। अब आप ऐसे समझिए कि पहले नीति आयोग की बैठक, उसके बाद सीएम सैनी का शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद अब ये जो अमित शाह ने बैठक बुलाई थी। लगातार 3 कार्यक्रम ऐसे देखे गए हैं जिसमें नीतीश कुमार गायब रहे। और इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा तब भी हुई थी जब खुद जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे और नीतीश कुमार से उनने मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसके बाद जब नीतीश कुमार अगले ही दिन दिल्ली आते हैं तो वहां पर आकर वो ना तो अमित शाह से मिलते हैं और ना ही जेपी नड्डा से मिलते हैं। तो उसने भी चर्चाओं का बाजार गरमा दिया था कि आखिर नीतीश कुमार बार बार एनडीए और बीजेपी से दूरी क्यों बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के बाद भी एनडीए की एक बैठक थी और इस बैठक के लिए भी नीतीश कुमार को बुलाया गया था, लेकिन जब नीतीश चंडीगढ़ गए ही नहीं तो एनडीए की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। अब कारण क्या रहा ये तो जेडीयू भी साफ साफ नहीं बता पा रही है, लेकिन नीतीश कुमार दूर हो रहे हैं ये साफ साफ नजर आ रहा है। और एनडीए की बैठक में दूसरे सहयोगी जिनका लोकसभा में एक सदस्य है उनके प्रमुख पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार जो एनडीए में तीसरे नंबर के पार्टनर हैं उसके चीफ और बिहार के सीएम गायब थे। तो ये सोचने वाली बात तो है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है जो बीजेपी की अब टेंशन भी बढ़ा रही है कि आखिर नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह क्या है। जबकि हाल ही में आपको याद होगा कि सिर्फ नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, जेडीयू को खुश करने के लिए बीजेपी ने अपने ही मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा से दूरी बना ली। साफ साफ कह दिया कि जो ये यात्रा है ये उनकी निजी यात्रा है, इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। यानी नीतीश कुमार लगातार दूरी बना रहे हैं, बीजेपी उनसे नजदीकी बढ़ा रही है, उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की जो नाराजगी है शायद बढ़ती हुई जा रही है।
तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से बढ़ती दूरी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वैसे नायब सिंह सैनी के शपथ कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले कटिहार में नीतीश कुमार दावा कर रहे थे कि वो एनडीए में ही बने रहेंगे। क्या कुछ बोले थे, पहले सुन लेते हैं। हम गलती से 2 बार उन लोगों को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर-उधर नहीं, जो हम लोगों का 2005 आपस का है, अब उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का बाएं दाएं नहीं, हर तरह से होगा और आप जान लीजिए सब तरह का विकास होगा। आप सब लोगों के लिए भी, अगर आज बहुत लोगों ने कागज भी दिया, जब कहीं कहीं हम देख रहे थे रखे हुए, सबका मंगवा दिया और सबको अधिकारियों को हमने देख कर दिया है, एक एक तरह से देख लीजिए। अब नीतीश कुमार कह तो रहे हैं कि 2 बार गलती कर चुके हैं, अब किसी कीमत पर गलती नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, इस पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्योंकि राजनीति में नीतीश कुमार की ऐसी छवि रही है कि वो कब पलटी मार ले ये कहा नहीं जा सकता। और इतिहास पर नजर डालें तो नीतीश कुमार जब कभी जोर देकर कहते हैं कि वो किसी गठबंधन में बने रहेंगे, उसके कुछ ही घंटे बाद वो पाला बदल देते हैं। और पिछली बार जब आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने थे और नीतीश कुमार ने बिहार में पलटी मारकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस वक्त बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि आरसीपी सिंह बतौर जेडीयू अध्यक्ष खुद से मंत्री बन गए थे, उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया था। और इससे पहले ललन सिंह को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं उठती रही हैं कि कभी आरजेडी के साथ, तो पिछले कुछ समय से बीजेपी नेताओं से उनकी खासी नजदीकी रिश्ते रहे हैं। नायब सैनी के शपथ ग्रहण में भी नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह ही शामिल हुए। तो अगर हम हाल ही में हुई राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालें तो कई मामलों में बीजेपी और जेडीयू के बीच साफ साफ तल्खी दिखाई दे रही है। सबसे ताजा मामला, जैसे कि मैंने आपको बताया, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने पर जेडीयू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी के साथ चल रही उनकी सरकार में मुस्लिमों के कई काम हुए हैं, जबकि बीजेपी के बड़े नेता हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दे रहे हैं, मंच से ऐलान कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। आरएसएस और यहां तक कि पीएम मोदी भी हिंदुत्व को लेकर तीखे बयान दे रहे हैं। इससे पहले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से भी बिहार के सीमांचल इलाके को अलग करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। तो इस पर भी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तीखा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की बातें बेबुनियाद है, इससे गठबंधन में तनाव पैदा होता है। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी जेडीयू नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे में जब नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार के बजाय ललन सिंह की मौजूदगी हुई तो कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। नीतीश कुमार भले ही कह रहे हो कि वो अब एनडीए के ही साथ रहेंगे, किसी कीमत पे ये गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से आ रही हैं, जिस तरह के एक्शंस वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो बीजेपी के कार्यक्रमों से या एनडीए की बैठकों से दूरी बना रहे हैं, उसको देखकर उनकी बातों पर बीजेपी नेताओं को ही अब भरोसा नहीं हो रहा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।